अच्छा जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थे बाय डेफिनेशन मेथड से। ठीक है, अब हमने इसको करना है सिंपल डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले हमने इसे लेट करवाया y इज इक्वल टू ये जो वैल्यू गिवन है इसको पढ़ते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ ये पूरा जो फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपल आपने डी ओवर डी एक्स लगाना है सब वैल्यूज के साथ। वाई के साथ भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया, इस वैल्यू के साथ भी लगा दिया। कांस्टेंट को बोला भाई आप साइड पे हो जाए, हमारा आपसे आपके साथ कोई फटा नहीं है। हमने वेरिएबल के साथ डी ओवर डी एक्स लगाना होता है, तो ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट था उसे साइड पे कर दिया, और जो वेरिएबल है उसके साथ हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया, इस वैल्यू के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आता जाएगा। यहाँ पर हमने लगाना है पावर रूल। पावर रूल आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल का ताल्लुक पावर से है। पावर वो नहीं जो इंसानों के अंदर होती है, बल्कि ये पावर जो यहाँ इस बेस के ऊपर लगी हुई है। पावर पहले, पावर पहले, पावर रूल कहता है कि पावर पहले, फिर ये पूरा एज इट इज लिख के पावर में से वन माइनस, और जो भी बेस होगी यहाँ पर एक टर्म है तो इस बेस का फर्दर डेरिवेटिव। दोबारा बता रहा हूँ, पावर रूल के अंदर पावर पहले लिखी जाती है, फिर पावर में से वन माइनस करवाया जाता है, और जो भी बेस होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। टू एज इट इज आ गया, पावर पहले, और चूंकि पहले से वैल्यू मौजूद थी तो ये जो पहले पावर आ रही है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर पहले, पावर में से वन माइनस। ठीक है, बेस का फर्दर डेरिवेटिव। अब ये डी एक्स जो होता है ये वन होता है, तो हमें पता है एक्स का मैं दोबारा डेरिवेटिव लूंगा वो वन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर भी पावर रूल टू पहले, यानी पावर पहले, पावर में से वन माइनस, बेस का फर्दर डेरिवेटिव वो वन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। वन लिखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। फोर एज इट इज, फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री, डी एक्स जो है वन होता है, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। डी यू ओवर डी यू होता, डी टी ओवर डी टी होता, वो भी वन होता है, तो वन लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए आगे भी मैंने वैल्यूज़ वन नहीं लिखा था, ये शो नहीं करवाया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक दफ़ा लिख दिया। टू इंटू थ्री सिक्स होता है, थ्री में से वन माइनस करेंगे टू आ जाएगा, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आएगा, वन पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनल आंसर है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। बहुत ही सिंपल, ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो है वो पावर रूल से सॉल्व हुआ है। तो पावर रूल यही होता है कि पावर पहले, पावर में से वन माइनस, बेस का फर्दर डेरिवेटिव। यहाँ पर तो चूंकि सिर्फ एक्स था तो वन हो रहा था, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। अगर कोई और वैल्यूज़ होती जो कि वन ना होती तो फिर हमें शो करना पड़ता।